हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिसे कि हम बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु जो प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी हुई है उसको देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक अधिसूचना जारी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसमें कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं समस्त महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में छात्रों के ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश हेतु फॉर्म भरने की तिथि नियमानुसार निर्धारित की जाती है। तो इसमें कहा गया है कि जो स्नातक प्रथम वर्ष या जो प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश हेतु पंजीयन की जो तिथि रहेगी वह 5 अगस्त 2020 से 25 अगस्त 2020 तक रहेगी। फिर कहा गया कि ऑनलाइन माध्यम से जो प्रवेश आवेदन पत्र भरने तथा प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रियाएं होगी, कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय समय पर जारी जो दिशा निर्देश होगा उनका पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित करें। तो इसमें कहा गया कि ये जो आवेदन जो होगी वो ऑनलाइन माध्यम से हमको आवेदन पत्र भरना होगा। अब आइए देखते हैं कि छात्र छात्राओं हेतु जो अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। पहले कहा गया कि प्रवेश आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य माध्यमों से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे तथा इस हेतु छात्रों को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रवेश संबंधी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो पूर्णतः मोबाइल फ्रेंडली है, अतएव छात्र आवेदन पत्र मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें साइबर कैफ़े या अन्य जगह जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। फिर कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो विकसित ये जो पोर्टल है वो ऑनलाइन पूर्णतः एक मोबाइल फ्रेंडली तो है। साथ ही कहा गया कि जो ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्रों को अपना फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। छात्र अपना स्वयं का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी का ही उपयोग करें, अन्यथा इस स्थिति में यदि वो उपयोग नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी छात्र की स्वयं होगी। फिर कहा गया है कि जो प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु 50 रुपये शुल्क निर्धारित है जो ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। छात्र इस शुल्क के साथ असीमित संख्या में वरीयता क्रम के अनुसार पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों हेतु आवेदन कर सकते हैं। छात्र लॉगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंट जो कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक बार आप आवेदन पत्र भरने के टाइम 50 रुपये की शुल्क अदा करेंगे, उसके बाद आप जितने कॉलेजों में चाहें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा गया कि छात्र द्वारा विकल्प के तौर पर भरे गए जो पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालय में परिवर्तन जो आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी उस तिथि तक छात्र जो कर सके इसके लिए उनकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। मतलब यदि आप चाहते हैं कि अपना जो पाठ्यक्रम महाविद्यालय आपने चयन किया उसे चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट के पहले तक आपको करना होगा। फिर कहा गया कि आवेदन जो पत्र है उनका पंजीयन हेतु छात्रों को विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.bilaspuruniversity.ac.in में जाकर एडमिशन 2020-2021 में क्लिक करके विभिन्न चरणों का पालन करते हुए पूर्ण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी चरणबद्ध सूची इस अधिसूचना के अंतिम में दी गई है। फिर कहा गया कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रावीण्य सूची संबंधी महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों द्वारा जारी की जाएगी एवं छात्रों को संस्था के निर्देशानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा। तो ये जो अधिसूचना है वो न केवल ये जो विश्वविद्यालय है उनसे संबंधित अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए है, बल्कि विश्वविद्यालय कैंपस में भी जो ग्रेजुएशन स्तर की जो स्नातक स्तर की जो विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित है उनमें प्रवेश के लिए है। फिर कहा गया है कि जो संबंधित संस्था में प्रवेश उपरांत छात्रों को विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में जाकर ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित जो आवेदन शुल्क ₹300 जमा करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही संबंधित संस्था में जो छात्र का प्रवेश मान्य हो सकेगा। नामांकन शुल्क जमा न होने की स्थिति में प्रवेश अमान्य हो जाएगा। एक बार जब वो लिस्ट जारी हो जाएगा, जब वो फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद वो विभिन्न जो महाविद्यालय है वो अपना मेरिट लिस्ट जारी करेंगे कि कहाँ आपका नाम आया। उसके बाद आपको 300 रुपये का जो नामांकन हेतु शुल्क जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन, तभी आपका जो प्रवेश है वो
मान्य रहेगा। फिर कहा गया कि ऑनलाइन जो आवेदन या प्रवेश संबंधी किसी प्रकार की समस्या यदि होती है तो विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर 8889928648 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं, या जो विश्वविद्यालय की जो ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आप कंसर्न कर सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं। फिर कहा गया कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी वर्ष 2020 के 12वीं के परिणामों के जो रोल नंबर हैं उनके आधार पर प्रवेश हेतु पंजीयन होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदकों को प्रवेश जो पंजीयन होगा मैनुअल प्रक्रिया से करना होगा यदि ऐसी कंडीशन होती है। फिर कहा गया कि वर्तमान जो प्रवेश प्रक्रिया है वह केवल स्नातक प्रथम वर्ष के लिए है। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए पृथक से जो एक अधिसूचना है वह जारी की जाएगी। तो ये जो अधिसूचना जारी हुई है वह केवल स्नातक के अंतर्गत, स्नातक को जो स्नातक स्तर के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं स्नातक प्रथम वर्ष के अंतर्गत, जैसे BSc, BA, BBA, BCA, इन सब के लिए है। और इसके साथ ही साथ ये जो अधिसूचना है वो न केवल ये जो विश्वविद्यालय है उनके कैंपस में स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए, बल्कि इससे संबंधित अन्य जो महाविद्यालय में भी प्रवेश के लिए अधिसूचना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, जिसे कि हम बिलासपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, वहाँ पर कैंपस के साथ ही साथ जो अन्य जो जिसे हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षण विभाग कहते हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ उनसे संबंधित अन्य महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष के जो प्रवेश या प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश हेतु जो एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें तिथि निर्धारित की गई है कि आप ऑनलाइन आवेदन पत्र करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और इसकी जो डेट है प्रारंभिक डेट वो 5 अगस्त 2020 से अंतिम तिथि 25/8/2020 तक रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो प्रवेश संबंधी अधिसूचना के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।